नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं निशा उप्रेती। JJN ने आज सुबह आपको एक खबर बताई थी कि बिंदुकत्ता निवासी संजय लोहनी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। और हमने आपसे कहा था कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर इसकी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। बिंदुकत्ता में इस वक्त मौजूद हैं हाथीखाला ये इलाका कहा जाता है, और साइड में जो आप मेरे ये गली देख रहे हैं ये संजय लोहनी की गली है। और जब हमने इनके परिजनों से बात करी और पूरा घटनाक्रम जाना तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो घटना है वो घटित हुई थी। हमने उनसे आग्रह भी किया कि वो हमारे कैमरे के सामने आकर हमसे थोड़ी बात कर ले, लेकिन स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी नाजुक स्थिति, अभी परिवार किस स्थिति से जूझ रहा है। तो उन्होंने कैमरे पे आना अभी मना कर दिया। तो हमने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। हमने कहा ठीक है, अगर वो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। साथ ही हमने उनके घर के आसपास की विजुअल लेने की भी बात कही थी, जिसपे उन्होंने हमें मना कर दिया। इसलिए हम उनकी गली के बाहर खड़े होके ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ, और मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि ये घटना जो परिजनों ने हमें बताया है वही हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो घटना ये हुई थी कि काम के सिलसिले में जो संजय लोहनी थे वो बेरोजगार थे, और बेरोजगारी कितना इंसान पर हावी हो जाता है कि एक इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, जिसका ताज़ा उदाहरण बिंदुकत्ता निवासी संजय लोहनी है। और मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि संजय सुबह खेत में काम करने के लिए गए थे और घर से ये कहकर निकले थे कि मैं खेत में पानी डालने जा रहा हूँ। और सुबह उन्होंने रोटी भी खाई थी, जिसके बाद वो खेत पे गए और खेत में जाकर उन्होंने जहर का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है कि जहर का सेवन उन्होंने एग्जैक्ट जो लोकेशन थी वो तो अभी सामने नहीं आई है कि जहर का सेवन उन्होंने कहाँ पर किया था, लेकिन सेवन करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था और दोस्त को बताया था कि उसने जहर खा लिया है। वहीं जहर के सेवन करने के बाद जो परिजन थे वो संजय के पास पहुंचे, जहां पर संजय जो थे बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम वहीं बाहर पे खड़े हुए हैं। तो परिजनों से भी हमने आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा हमें सब बात बताई थी जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक बड़ी घटना यहाँ पे घटी हुई है, ग्राउंड ज़ीरो पर अभी हम मौजूद हैं और आपको हमने बताया कि किस तरह से पूरी घटना घटी हुई है। उसके बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। और घटना बहुत बड़ी ये है कि बेरोजगारी के चलते एक इंसान की जीवन लीला समाप्त हो गई है। एक इंसान बेरोजगार होने के चलते कितना दुख झेल रहा है। आजकल हमारे जो करोड़ों जो लोग हैं वो अभी रोजगार से वंचित है। सरकार से वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें रोजगार दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और ऐसी में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी पीड़ा है उस आदमी के लिए जिसने बेरोजगार होने के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अभी हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। पूरी घटनाक्रम हमने आपको बताई कि क्या कुछ घटना घटी थी। हमने परिजनों से बात करी, परिजनों से आग्रह किया, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आना चाहते थे। ये हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि जब किसी परिवार पर इतना दुखों का पहाड़ टूटा है तो उसकी स्थिति कैसी होगी। JJN की पूरी टीम कामना करती है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो युवा हैं हमारे, उनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाए, जिससे कि अगला कोई संजय लोहनी ऐसे अपनी जीवन लीला समाप्त ना कर सके। बेरोजगार होने के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। परिजनों से जब हमने बात कही तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ बेरोजगार होने के चलते ही उनको टेंशन थी और कोई घर में कोई टेंशन नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। ग्राउंड ज़ीरो पर आने की हमने आपको बात कही थी कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर आकर इसकी पड़ताल करेंगे। ऑफ कैमरा हमने पूरी पड़ताल की, जो परिजनों ने हमें बताया वो हमने आपको बताया, लेकिन परिजनों ने हमसे आग्रह किया कि वो इस सब को रिकॉर्ड ना करें, जिनको हमने स्वीकारा भी और हमने माना भी कि ठीक है अभी उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो इस बात को हम आगे तक नहीं पहुंचाते हैं। ऑफ कैमरा हमने उनसे बात करके ऑन कैमरा आपको उनकी जो कहानी थी वो अपनी जुबानी हमने सुनाई है। तो फिलहाल JJN की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।